बहुत पुराने टाइम से ही मेल्स की जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया गया है कि क्या मेल्स को अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। जब भी वो रिलेशन बनाते हैं तो बस उनका काम हुआ और वो निकल लिए, ठीक है, उनका बस इतना ही रोल होता है। और इसके ऊपर बातें भी होती हैं कि हाँ, जब आदमी खुश हो गया है तो फीमेल की खुशी या फिर उसकी इच्छा, उसके ऊपर बहुत कम है जो लोग बात करते हैं। पहले टाइम में भी नहीं होती थी, आज के टाइम में भी बहुत कम होती है। अगर कोई बात करना भी चाहता है तो उसको या तो गालियां मिलती हैं या फिर उसको उल्टा कुछ कहा जाता है कि इसके बारे में बात क्यों कर रही हो। लेकिन हकीकत तो ये है, जब मेल के अंदर इच्छाएं हो सकती हैं किसी भी तरीके की, तो फीमेल के अंदर भी तो हो सकती हैं, और इन दोनों के अंदर ही होती हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात आप सभी जानते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते भी हैं, वो समझना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे आके सिर्फ कमेंट्स में ज्ञान देने के लिए आते हैं कि ऐसे बातें नहीं करो, ये नहीं करो, वो समाज में होगा। लेकिन हकीकत क्या है वो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जो फीमेल है उसको अगर आप किस तरीके से, जैसे मेल और फीमेल का टाइमिंग मैच नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, वो इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि मेल जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच लेता है, ठीक है, वो फीमेल के बारे में नहीं सोचता है। तो जब तक फीमेल का टाइमिंग कम नहीं होगा और मेल का टाइमिंग बढ़ेगा कैसे, ठीक है, मतलब दोनों को साथ में खुशी मिले, एक बढ़िया जो पॉइंट होता है रिलेशन बनाने का, सेक्स का जो स्टेज होती है ऑर्गेज़म, वहां तक नहीं पहुंचे दोनों ही साथ में, तो ये समझिए कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। तो इसी वजह से कि मेल का टाइमिंग बढ़े और फीमेल का टाइमिंग ताकि कम हो, कम होने का मतलब यही है कि वो अपने स्टेजेस पे आराम से पहुंच सके। कुछ स्टेज होती है ना रिलेशन बनाने की भी, पहली होती है, दूसरी होती है, ठीक है, पहले थोड़ा सा अराउज होती है, एक्साइटेड होती है, देन वो प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको जो सेटिस्फैक्शन की एक जो फीलिंग होती है वो मिलती है, खुशी मिलती है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता है, ठीक है, यही होता है। मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि फीमेल को कहाँ पे अगर आप टच करते हैं, किस करते हैं, सक करते हैं, व्हाटएवर जो आपको पसंद है, वो पॉइंट्स कौन से हैं, तो देखिए सबके लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन आज मैं ट्राई करूंगी कि आपको बता सकूं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए, जिससे कि आपके फीमेल पार्टनर को भी अच्छा लगे। क्योंकि बहुत बार फीमेल भी इन बातों को करने से डरती हैं या फिर शर्माती हैं, वो प्रॉपर तरीके से खुल के इनके ऊपर बात नहीं करती हैं, वो सिंपली यही बोल देती हैं कि और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है ना कि जो फीमेल है उसका मन नहीं करता, क्यों नहीं करता है, वो उसका कारण यही है कि मेल है उसका काम हो गया, वो दूर हट जाता है, लेकिन जो फीमेल है वो तो उसकी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो उसका मन कैसे करेगा। जब उसका मन होना शुरू होता है तो उससे पहले तो मेल का जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है ताकि दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और उनको खुशी मिले। तो इनके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं, हो सकता है आपके लिए रिलेटेबल हो, अगर हैं तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि हेड वाला हिस्सा, ठीक है, फीमेल का जो हेड है या फिर जो फेस है, वो अगर आप उसको टच करते हैं, किसी भी तरीके से किस करते हैं, तो वो उसको पसंद होता है, ठीक है, फीमेल का ये हिस्सा, इसमें आपकी फोरहेड से लेके पूरा एरिया हो सकता है। नेक्स्ट है नेक, जो बैक वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो आपके ईयर है, कान है, उनके पीछे का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वहाँ पे भी फीमेल को ज़्यादातर पसंद होता है। देखिए मैं बता रही हूँ कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक कॉमन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब नेक्स्ट है जो कि फीमेल का जो ब्रेस्ट वाला हिस्सा होता है, एरियोला होता है, निपल होता है, उस साइड में भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है ज़्यादातर फीमेल्स को। एंड बैक जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये वाला हिस्सा भी। और जो फीमेल के जो कर्व्स होते हैं, कर्व्स आप ये समझिए कि ये जो साइड का, जो कमर के जो साइड का जो कर्व वाला हिस्सा होता है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यहाँ पे भी उसको पसंद होता है अगर कोई मेल उसको टच करता है या फिर किस करता है। तो नेक्स्ट है बैक, उसके बटक्स हो सकते हैं, आगे की साइड में उसकी थाइस हो सकते हैं, ये वाला एरिया हो सकता है, उसकी ये फिंगर्स हो सकती हैं, ओके। एंड देखिए पूरी बॉडी में कहीं पे भी पॉइंट्स मिल जाते हैं, और स्पेशली इनके जो टोज होते हैं वो भी इस तरीके के होते हैं कि जहाँ पे आप अगर आप टच करते हैं तो ये उनको पसंद होता है। तो ये आप खुद से देख सकते हैं, अपनी जो फीमेल पार्टनर है उससे बात कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि अगर वो नहीं भी बताती है तो भी आपको खुद से पता हो सकता है उनकी रिएक्शंस को देख के। जब भी आप ये परफॉर्म करते हैं तो उसके बेसिस आपको पता चलेगा कि कहाँ उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बताने वाली बातें नहीं हैं, खुद से फील करने वाली हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कुछ आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर देखिए कि वहाँ पे किस टाइम उसको सबसे अच्छा लग रहा है।
सो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप पॉजिटिव वे में लेंगे और इसको फैलाएंगे जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय। एक पॉजिटिव मैसेज सबके पास देना है और खुद भी पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे।